रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम है कि मैं थक गई हूँ। अम्मी भाभी क्या दिखाई नहीं दे रही है। वो तो सदा सोते ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ भाभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इतनी थकी हुई होती हूँ कि एक गिलास पानी तक नहीं पूछती है। ना वक्त पर खाना मिलती है, ना वक्त पर धुला धुलाया कपड़ा मिलती है। अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है, मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं है और अभी मैं क्या करूं। और मेरे ससुराल के लोग आ रहे होंगे और सारा घर बिखरा हुआ पड़ा है। वो लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अम्मी तुमने बहू बना के लाई हो या मालकिन बना के लाई हो। कहे तो अपना कपड़ा और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है। अम्मी तुमने तो अपना सर पर चढ़कर रखा है, देखना एक दिन बहुत पछताओगे। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है, अपने आप को समझकर क्या रखी है। अरे आलिया इधर आ। कालिया क्या बात है अम्मी। चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैंने बहू बनाकर लाई है मालकिन। तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुम अब तक चांदनी का कपड़ा अभी तक तैयार क्यों नहीं की। तुम वक्त पर खाना क्यों नहीं देती। और आज मालूम है इसके ससुराल वाले आ रहे हैं, तू तैयारी क्यों नहीं की। अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे पकाएगी। हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएंगे, हाथ मिस जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ता पहले 1 दर्जन साबुन लाई थी, एक हफ्ता भी न चला कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म। कभी तो आंख से देखा होगा तब ना, जब से ये घर पर आई है घर की सारी बरकतें खत्म हो गई हैं। यह गलत बात है अम्मी। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और वक्त पर कपड़ा भी धोती हूँ। रात में देर तक काम की तो चांदनी के बिस्तर पर क्या सो गई तो शिकायत कर रही है। अम्मी अभी मेहमान आने को तो काफी टाइम है, उनके आने से पहले हमारा काम हो जाएगा। और इंशाअल्लाह और ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। अकेले मैं कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात साबुन और क्रीम की, तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है जरा बन के रहा करो। मैं ही थोड़ी ना इतना सारा इस्तेमाल कर लेती हूँ, और आपकी बेटी भी करती है ना। अरे मनहूस, तुम कौन होती हो मेरी बेटी के बारे में कहने वाली। तेरा बाप लाकर देता है, तुमने तो एक कौड़ी का सामान लाई नहीं। हमने सोचा आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू तो सारा घर पर कब्जा करने के लिए आई हो। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। तू आज ही अपने बाप को फोन करके बोल, मुझे टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन और मुझे दहेज का सारा सामान चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी का बिस्तर या कोई भी सामान में हाथ न लगाना। अम्मी अब तक जो भी हुआ मैं माफी मांगती हूँ। मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उतना दिया और मैं नहीं ला सकती। तू क्या लाई है भिखारी। अगर 1 महीने के अंदर कोई सामान नहीं लाई तो देख मैं तेरी क्या करूंगी। आने दे मेरे बेटे को, तुझे मैं आज ही घर से निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। चलो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बैठिए। चांदनी तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुम चाय नाश्ता लाओ। बर्तन पलंग बाल्टी ये सब क्या है, हम में आए हैं क्या। इसमें सोफा है फ्रिज ये सब कहाँ है। आप अपना सामान यहीं रखिए और बेटी भी हम जा रहे हैं। नहीं आपा रुक जाइए। नहीं हम जा रहे हैं। जाइए ना, हम जा रहे हैं। आपा रुक जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हो। देखो अब आपकी यहाँ की औरतें कितनी ज्यादा खराब होती है। शादी से 1 साल पहले कह रही थी दहेज का सारा सामान लेंगे, अब दांत मटोल कर रही है। देखो आपका क्या हक है, दहेज के रस्म रिवाज निकाल सकती है। शादी में हमको लड़की मिल जाए यही बहुत है। आखिर आपकी भी तो बेटी है, जब उसके ससुराल वाले भी दहेज का मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगे।
सुना है, सास बहू के झगड़े से खुदकुशी कर ली। कैसी सास है कि बहू को जला दिया और मार दिया और हो गया दाल दाल। और आप बात सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती है तो हम उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती पर हम उसे ताना मारते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर फरमाए, हर वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, शख्स कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी शरारतों से उनके पड़ोसी महफूज ना हो। आप खुद ही सोचे, पड़ोसी के बारे में इतनी वाइद है, जो आपका खानदान का एक फर्द बन चुका, उसे तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसीलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और मोहब्बत के खजाने खोल दे। बाप ने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में जी रहे थे, एक दूसरे पर रहमत लगा रहे थे, दूसरे को जलील करना ये तो हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। आपा मुझे माफ करना, जहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुला लाओ। भाभी, क्या बात है? बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया और दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। शुक्रिया, हम सब की आंखें खोल दी, हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।